देखिए, इस समय पे स्मॉल कैप की जो इन्वेस्टिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है और लोगों को सोचना पड़ रहा है कि भाई अभी स्मॉल कैप की इन्वेस्टिंग करें या ना करें, ठीक है ना? और मैंने कई मर्तबा कहा है कि भाई आपको लार्ज कैप रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई लार्ज कैप में जाकर क्या फ़ायदा होगा, लेकिन 2 ऐसे लार्ज कैप के बारे में आज बात करेंगे ना, जिसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई स्मॉल कैप का तो ये बाप है। क्योंकि भाई इतनी गिरावटों के बाद, इतना माइनस जाने के बाद आज भी उसके रिटर्न्स है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। लार्ज कैप होने के अकॉर्डिंग आज भी उसके रिटर्न्स बहुत ही बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है ना, उनमें एक फंड ऐसा है जो कि काफ़ी ही ज़्यादा सस्ता है, काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर इस समय पे आप उसको ले सकते हैं। कौन सा फंड है, सबसे पहले उसकी डिटेल्स को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट कि भाई वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। सबसे पहले दोनों फंड के हम डिटेल्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है एसबीआई लार्ज कैप फंड की। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डायरेक्ट ग्रोथ की। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके चार्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप रीड कर सकते हैं, ठीक है ना? उसके अलावा यहाँ पर एयूएम देखेंगे तो 55,246 करोड़ का एयूएम देखने को मिल जाता है। एक्सपेंस की बात करें तो 0.79% का एक्सपेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो लार्ज कैप है और लार्ज कैप होने के हिसाब से यहाँ पर देखें तो एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो इक्विटी के अंदर 95.65% पैसे लेकर निवेश करके रखा हुआ है इन्होंने, यानी इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड, प्योर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्होंने पैसे निवेश करके रखा हुआ है, 95.65% पैसे। और कैश की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कैश अभी होल्डिंग बढ़ा दी है, 4.23% पैसे इन्होंने कैश करके बैठा हुआ है अपने यूएम का। और डेप्ट की अगर बात करें तो 0.12% पैसे इन्होंने डेप्ट में डालकर रखा हुआ है। डेरिवेटिव्स के अंदर फिलहाल इनका कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं हो रहा है। अब देखिए, कोई सा भी फंड हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भाई ठीक है, कोई भी सा भी फंड है, किसी भी कैटेगरी का है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये देखना होता है कि भाई रिटर्न्स कितने परसेंट का दिया है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे लगातार जो पिछले कुछ दिनों से मार्केट का सिचुएशन है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर पिछले 1 मंथ में देखेंगे तो लगभग 9% का माइनस जा रहा है। पिछले 3 महीने में 12-12.25% का माइनस जा रहा है और पिछले 6 महीने के अंदर देखेंगे तो लगभग 7% का माइनस आप इसे मान सकते हैं। पिछले 1 ईयर में देखेंगे तो इसका कोई भी रिटर्न्स नहीं है, जबकि कैटेगरी एवरेज जो कि माइनस में जा रहा है, लेकिन 0.01% का रिटर्न्स यहाँ पर शो कर रहा है, जो कि कोई काम का नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी कैटेगरी एवरेज से बेहतर है, ठीक है ना? पिछले 2 ईयर्स में देखेंगे तो लगभग 3.5% का रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पिछले 3 साल में देखेंगे तो यहाँ पर 12.11% का रिटर्न है और पिछले 5 साल में देखेंगे तो 11.02% का रिटर्न है और पिछले 7 ईयर्स में देखेंगे तो यहाँ पर 12.49%, मतलब कि 12.5% का रिटर्न आप इसे मान सकते हैं, ठीक है? इतने परसेंट का रिटर्न इसने पिछले 7 सालों में दिया है, ठीक है ना? जो कि कुछ खास नहीं है। पिछले 10 सालों का रिटर्न देखेंगे तो 12.78% का रिटर्न ये देकर रखा हुआ है, जबकि कैटेगरी एवरेज में देखेंगे तो 12.22% का रिटर्न है। तो कैटेगरी एवरेज से बेहतर है। अच्छा, गौर करने वाली बात क्या है वो चीज़ आप देखिए, यहाँ पर देखेंगे पिछले 3 महीने में ये 12% माइनस गए, यानी जो रिटर्न्स बना हुआ था उसमें से ये माइनस हो गया है पिछले 3 महीने में। पिछले 1 मंथ में देखेंगे तो सिर्फ पिछले 1 मंथ के अंदर 9% का माइनस ही गया है और पिछले 6 महीने के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 7% का माइनस ये गया है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि रिटर्न्स तो बना नहीं, लेकिन जो बना हुआ था उसमें से भी माइनस गया है। मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ। तो ये एक बहुत सोचने और समझने वाली बात है, ठीक है ना? एसेट एलोकेशन मैं आपको ऊपर दिखला चुका हूँ। मार्केट कैप वेटेज की अगर बात करेंगे, यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर किस प्रकार से इसके एलोकेशन किए गए हैं, तो लार्ज कैप के अंदर सबसे ज़्यादा पैसे यहाँ पर लगाए गए, 81.69% पैसे लार्ज कैप के अंदर। मिड कैप के अंदर 10.68% पैसे अपने ईवीएम का और स्मॉल कैप के अंदर 1.27% पैसे। और दूसरी जगहों पे अगर बात करें तो 6.36% पैसे लगाए गए हैं, यानी 6.36% पैसे यहाँ पर दूसरी जगहों पे लगाए गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे जो कि मैंने आपको दिखला दिया। अब देखिए, इस फंड की अगर मैं पी की बात करूं तो काफी सस्ता प्राइस पे आपको देखने को मिल रहा है, काफी सस्ता प्राइस पे। देखिए, फिलहाल जो फंड के पी है वो
22 है, ठीक है ना, 10.22। जबकि कैटेगरी एवरेज के पी अगर आप देखेंगे तो 17.48 है, जो कि महंगा है, जरूर महंगा है लार्ज कैप होने के अकॉर्डिंग। मतलब ये भी बहुत महंगा नहीं है, लेकिन अपने कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग अगर इसे कैटेगरी एवरेज से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो फंड है एसबीआई ब्लू चिप फंड, ये आपको सस्ता जरूर देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो इंपोर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने आपको दिखला दिया। अब चलिए हम अगले फंड को देख लेते हैं। दूसरे नंबर की बात करूँ तो दूसरे नंबर पे यहाँ पर आ जाता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो इसके ग्राफ आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा एयूएम देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एयूएम देखने को मिल जाता है, 77,451 करोड़ का एयूएम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। एक्सपेंस की बात करें तो ये थोड़ा सा और भी महंगा एक्सपेंस काट रहा है, 0.85% का एक्सपेंस ये ले रहा है, ठीक है ना। एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 95.31% पैसे अपने ईवीएम का इक्विटी में और अपने ईवीएम का 4.69% पैसे यहाँ पर कैश करके बैठा हुआ है। और डेब्ट के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर इसका कोई भी इन्वेस्टमेंट फिलहाल नहीं है। अब देखिए ये फंड जो है पिछले 3 महीने में 13% माइनस जा रहा है, पिछले 1 महीने में 8.5% का लगभग माइनस जा रहा है और पिछले 6 महीने में 8.12% का माइनस जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर पिछले 1 ईयर में देखेंगे तो इसका कोई रिटर्न ही नहीं है बिल्कुल। पिछले 2 ईयर्स में देखेंगे तो लगभग 3% का रिटर्न यहाँ पर देकर रखा हुआ है। पिछले 3 साल में देखेंगे तो यहाँ पर 15% का रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। पिछले 5 साल में 13% और पिछले 7 साल में 13% का रिटर्न्स और पिछले 10 साल में 14% का रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए इतना जो ये माइनस हुआ है रिटर्न जो बना हुआ था उसमें जो ये माइनस हुआ है, अगर ये माइनस नहीं हुआ होता तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि भाई इसका रिटर्न्स कहाँ जाता है और आने वाला समय में इसका रिटर्न्स कहाँ जाएगा, ठीक है ना। मार्केट कैप वेटेज की अगर बात करें तो अपने ईवीएम का 84.74% पैसे लार्ज कैप में निवेश कर रहा है, ठीक है ना। मिड कैप में अगर मैं बात करूं तो 7.39% पैसे, स्मॉल कैप में सिर्फ 0.13% पैसे निवेश कर रहा है, अदर जगहों पे 7.76% पैसे निवेश कर रहा है। तो ये कुछ डिटेल्स थे जो कि मैंने आपको दिखला दिया। पी की अगर मैं बात करूं तो ये फंड अभी भी महंगा है अपनी कैटेगरी में, ठीक है ना। इसका जो पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो 22.96 है, लगभग 23 के पी रेशियो पर अभी भी ये ट्रेड हो रहा है। जबकि कैटेगरी एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 17.48 है और उस फंड का जो पी था वो आपने 10 पॉइंट ऐसा कुछ था। तो वो फंड काफी सस्ता था एसबीआई वाला। ये थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन यहाँ पर रिटर्न्स भी ज्यादा बने हैं, ठीक है ना। देखिए अब ये दोनों फंड के जो भी डिटेल्स थे वो आपने देख लिया, आपको समझ में क्लियरली आ गया है कि भाई यहाँ पर जो है बिल्कुल सस्ते प्राइस के ऊपर आपको मिल रहा है। एसबीआई लार्ज कैप की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पर आईसीआईसीआई लार्ज कैप की अगर बात की जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा महंगा जरूर है लेकिन वहाँ पर रिटर्न्स भी बहुत अच्छे लगे हैं। इन दोनों फंड को अगर जिस भी एंगल से देखें, आप जिस भी एंगल से देखें, मुझे तो मेरी नज़र में तो ये दोनों फंड हर एंगल से बेस्ट नजर आता है। सिर्फ एक चीज़ इन दोनों फंड के अंदर कॉमन देखी जा सकती है जो कि अच्छाई के रूप में हम उसे नहीं देख सकते, और वो क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है ना। एक्सपेंस इसलिए मैं बुरा कह रहा हूं क्योंकि ये लार्ज कैप है और एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा है, लगभग 1% के आसपास इसका एक्सपेंस है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए था। स्मॉल कैप को ये फैसिलिटीज होती है कि भाई वो अपने एक्सपेंस को ज्यादा रख सकते हैं। स्मॉल कैप को, मिड कैप को, इन फंड्स को मतलब सभी की तरफ से बिल्कुल क्लियर कट बात कह दी गई है कि भाई ये लोग अपने एक्सपेंस को थोड़े से ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन आप लार्ज कैप हो और लार्ज कैप होने के बावजूद भी अगर इस तरह के एक्सपेंस है तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट इन दोनों फंड के लिए ज़रूर है। बाकी जो भी चीज़ें आप देख लीजिए, एसेट एलोकेशन देख लीजिए, मार्केट कैप वेटेज देख लीजिए, और इतनी गिरावटों के बाद अपने आप को मेंटेन करने का जो तरीका है, जो सलीका है, वो चीज़ देख लीजिए। हर एतबार से ये दोनों फंड बेस्ट नज़र आते हैं। बाकी आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी नज़र में तो ये दोनों फंड बेस्ट है और इस समय पे अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप एसबीआई लार्ज कैप को ले सकते हैं या फिर आईसीआईसीआई का लार्ज कैप आप ले सकते हैं। दोनों ही फंड बेस्ट है। आने वाला समय में ये अच्छा करके दिखलाएगा और इतनी गिरावटों के बाद जब इस तरीके का रिटर्न्स ये दे सकता है, खासतौर से आईसीआईसीआई की अगर मैं बात करूं तो आने वाला समय में जब रिटर्न्स जो कि माइनस हो चुके हैं, जो बने हुए रिटर्न्स में से माइनस हो चुके हैं 12%, 14%, 13% तक के, अगर वो माइनस नहीं होते तब इसका सीएजीआर क्या होता।
और तब इसका CAGR कैलकुलेट करने में कितना मजा आता। तो आने वाला समय में ऑफ कोर्स अभी भी पावर है, सारी चीजें वही है, फंड मैनेजर वही है, सिस्टम वही है और स्ट्रैटेजी वही रहने वाली है। तो इन फंड्स को मालूम है और इसके जो फंड मैनेजर है उसकी जो टीम है उसे अच्छे से मालूम है कि भाई आने वाला समय में फिर से हम अपने रिटर्न्स को कैसे गेन कर सकते हैं, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर निवेश किया जा सकता है मुझे लगता है। और खास तौर से इस समय में मार्केट के जो सिचुएशन अभी चल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में तो खास तौर से ये दोनों फंड बेस्ट हो सकते हैं आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।